अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियाँ। खातिन हज़रात, इंसाफ के हवाले से हमारे लोगों को बहुत सी शिकायत हैं कि अदालतों में इंसाफ ताख़ीर का शिकार हो जाता है। वकला हज़रात से भी उन्हें काफ़ी सारी शिकायत हैं। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और नहायत हंसता मुस्कुराता प्रोग्राम होगा आज का। आज के प्रोग्राम के जो किरदार हैं मैं उनसे तारुफ करवाता हूँ। आज हमने एक मेहमान को भी बुलाया हुआ है। ये मेहमान कौन है, इनसे भी मिलिए। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं एक वकील साहब। और वकील साहब, आपका नाम चूंकि बहुत मुश्किल था वकीलों की खातिर हजरात, कास्ट जो है अगर आप देखें जो उनके नेम प्लेट्स लगी होती हैं वकला हजरात की, वो कास्ट बड़ी नई और अजीबो गरीब होती हैं, बाज़ वक़ात पहली दफा सुनने को मिलती हैं। तो ये जो वकील साहब बैठे हैं जी इनकी कास्ट भी ऐसी है जी कि जो मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये मैंने कास्ट कभी कहीं सुनी नहीं है। जी आप ही बताइए आपका पूरा नाम क्या है? जी एडवोकेट असलम गर्दिन। अच्छा, ये गढ़धिन क्या हुआ? हाँ, असल में ये हमारी कास्ट है। तो मुझे लग रहा है जैसे आपका ये काम है। आ, और ख़वातीन हज़रात, हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं ये हमारी असली गेस्ट हैं, यानी इनको बनाया नहीं गया, ये असली गेस्ट हैं। और आपने इनको देखा होगा, ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बहुत बड़े प्रोग्राम करती हैं। जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे इन्होंने पॉलिटिकल शोज़ ये करती हैं। और हमारे चैनल में भी इनके पास एक पॉलिटिकल शो है बयानिया, उसकी ये मेज़बान है। लेकिन इनकी एक और बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये शौकिया सिंगर भी हैं। ये सिंगल है। नहीं, सिंगल नहीं भाई, सिंगर, सिंगर यानी सिंग- गुलकार। ओ, यानी कि ये भी गर्दिन है। ला हौला वला भाई, वो एंकर हैं, एंकर एंकर सुमेरा मिर्जा उनका नाम है। मेरा मिर्जा गर्दिन। नहीं, सिर्फ सुमेरा मिर्जा, सिर्फ सुमेरा। सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप जी। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। हमेशा आप इस तरफ बैठती हैं जी जी जिस तरफ मैं बैठा हूँ, बिल्कुल। आज आप उस तरफ बैठी हैं, ये कैसा फील हो रहा है? बहुत शुक्रिया, पहले तो अपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट किया आपने। अक्सर हम देखते थे, सुनते थे कि नौखेज़ियाँ प्रोग्राम होता है, रिकॉर्डिंग्स चलती हैं, बड़ी रौनक नजर आती थी हमें, और आज इस रौनक का हम खुद हिस्सा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आपने ये पूछा कि उस सीट से यहाँ हाँ, कंफ्यूजन हो रही है हालांकि ये एक बहुत कैजुअल सा शो है, और लेकिन अब पता चला कि यहाँ और आप जो आपको बैठे पता है होते जब यहाँ बैठे होते हैं और वहां वाले को हम कैसे समझा रहे होते हैं हैं जी बिल्कुल। लेकिन जब खुद वहां बैठना पड़ता है तो क्या Exactly, सूरत है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया Thank कि you. आप टाइम निकाल के तशरीफ लाई। आपको हमने प्रोग्राम में इसलिए बुलाया कि आप प्रोग्राम के अलावा, हमने तो जो नाज़रीन ने भी देखा होगा, आप निहायत संजीदा बन के और बड़े बड़े पॉलिटिकल जो मसाइल जी, हैं जी। और जो सारी सूरत हाल है उस पर डिस्कशन करती हैं। लेकिन आप असल में तो हम जानते हैं ना कि आप कितनी हंसमुख हैं, सही। आप हंसती हैं, Thank you, गुनगुनाती thank रहती you. हैं, तो इसीलिए आज आपको बुलाया। आप आज प्रोग्राम बहुत ज्यादा एंजॉय करें, इंशाल्लाह। ठीक है? Thank और you so आपको much. पूरी इजाजत है खुल के हंसें जहां आपको बिल्कुल हंसी सही, आती है। बिल्कुल सही। और सुमेरा, आपके साथ जो मौजूद हैं इनका नाम है निशा, अच्छा और ये जो इधर बैठे हुए हैं ना जी वकील साहब असलम गर्दिन साहब, जी जी ये उनकी क्लाइंट हैं। Yes. और इनके कुछ मसाइल चल रहे हैं। निशा ने इनको कोई केस दिया था, बल्कि निशा से पूछ लेते हैं। निशा, क्या केस था जो वकील साहब को आपने दिया था? 3 साल से मैंने इनको अपना केस दिया हुआ है। मैं खुला लेना चाहती हूँ अपने शौहर से, और इन्होंने मुझे 3 साल से पागल करके रखा हुआ है। हाय। 3 साल हो गए आप अपने शौहर से खुला खुला लेना चाहते लेना चाहती हूँ हैं। मैं। तो इन्होंने पैसे भी लिए आपसे? 50,000 रुपए मैं इनको फीस दे चुकी हूँ। उसके अलावा जब ये मुझे तारीख पे बुलाते हैं, उसके अलावा मैं और अलग से इनको 10,000 रुपए पर डे का देती हूँ, असलम एक गर्दिन, तारीख का। असलम और गर्दिन कोई साहब, ना कोई ये बहाना करके मुझे टाल देते हैं। ये सही कह रही है? जी बिल्कुल सही कह रही है। मैं झूठ नहीं बोलना, खुदा ਨੂੰ जान देनी तो नहीं देनी। ठीक है। ठीक है, गल है वे कि ए कोरोना के दिन अगे पीछे हो गया केस। ये झूठ बोल रहा है। आप मुझे खुद बताएं कि 3 साल कोरोना कब से आया हुआ है? कभी मुझे बोलता है कि अदालत में स्ट्राइक हुई हुई है, कभी बोलता है कि आज अदालत की छुट्टी है, और अब ये बहाने करता है कि कोरोना की वजह से आपका केस नहीं हो पा रहा है। देखो 3 साल पहले इन पूछो सू यंग डॉक्टर ने किन्नी अन्नी पाई रखी है, ਉਹ असर नहीं पैंदा साढ़े दे हैं। नहीं, लेकिन आपकी क्लाइंट हैं वो। एंड देखो बैरिस्टर असलम गर्दन नु की कह रही है, तू तड़कते उतर रही है, तू तो क्या याद आया है? तू मिले कदी कदी सबब की है, तू मिले कदी कदी सबब की है, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, हाय मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, ना तेरी तू मेरे नाल मेहरबानी है, ना करे कि तू मेरे नाल मेहरबानी है, मैं कदी उदास रह नहीं सकती, मैं तेरे बगैर रह
क्यों जी, कैसा? अच्छा, जैसे ही आपको पता चला गाने में तू आ रहा है तो आप उधर आ गए। मेरी स्टडी, मेरा तजर्बा। आपकी स्टडी। अच्छा बात सुने, जी। मुझे कुछ थोड़ा सा शुबा हो रहा है। क्या? आपने एलएलबी किया हुआ है? LLB किया है, PhD की है, हाँ। CNG की है, LPG की है। मेरे तो चंगा सिलेंडर कौन सही कर सकता है? सिलेंडर? और साड़ी दुकान भी LPG थी ना जी। आप चैम्बर है आपका? हाँ, चैम्बर की होता है चैम्बर। कहाँ है आपका चैम्बर? कहाँ है चैम्बर? हाई कोर्ट में है? नहीं, हाँ। शाहकोट में। शाहकोट? हाँ जी। ये कौन सी अदालत? मैं कभी ਉੱਥੇ चैम्बर नहीं बनाया जिथे हर किसी चैम्बर होवे। अच्छा। मैं ਉੱਥੇ चैम्बर बनाना जिसे किसी का चैम्बर ना होवे। हाँ जी। वो इस तरह शाहकोट तुम जाओ, ए चिंची दे बैठो, अड्डे तो निकल के तुसी रश जाओ, यानी कि थोड़ी आबादी च कच्ची टाकी सैंडमैक ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा। पता नहीं ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ। वो पक्की टाकी होगी। हाँ, क्योंकि मैंने चैम्बर गया काफी देर हो गई है। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ कटी पहाड़ी है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। शाहकोट में कटी पहाड़ी है? कटी पहाड़ी है, छोटी सी। ठीक है। ठीक है जी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, हाँ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। वाह, और साथ ही नागन चुरंगी भी है। साथ ही नागन चुरंगी। वाह। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, हलीम गरम गरम रेडी वाला। और चैम्बर कहाँ गया आपका? चैम्बर तो मैं आवांगा, चैम्बर तो जरूर आवांगा। ठीक है। गरम गरम हलीम, स्टूडेंट हलीम। वाह। स्टूडेंट हलीम नाल कड़क कड़क नान है जी। चैम्बर? चैम्बर से मैं आया वापस। हाँ। शाहकोट फिर मैं आ गया। ठीक है। मैं पहाड़ी से चढ़न लगा, छोटा जिहा टोया सी। अच्छा। टोए तो मेरा पैर स्लिप होया, मैं थले आया, क्योंकि थले खलो के मैं चैम्बर खोलना वा। ओके, चलें, आपका शाहकोट में चैम्बर है। शाहकोट में मैं चैम्बर कुछ है। और भी चीजें पूछूंगा। आप ये अदालत में पेश होते हैं जी? नहीं। जब आपका क्यों मैं अदालत जावां? मेरा की काम है? मैं परी अदालत जाना हुन्ना वा, मैं कल्ला कदी नहीं जांदा। अच्छा। अगे मैं परिया मेला वेखना वा। हाँ। अदालत का पूरा माहौल पखिया हुंदा है। सही है जी। और जब आप जाते होंगे तो बड़ा वहां प्रोटोकॉल मिलता होगा। मैं कहना माहौल बदल जाता है। अच्छा। क्योंकि सबनू पता लग जाता है बैरिस्टर असलम गर्दिन आ गया है। वाह। थोड़ी देर से अदालत खामोश होती है और फिर आप मैंने कहते हैं स्टार्ट। वाह। मैं फिर केस शुरू कर देना। आप दलाइल देते होंगे। अच्छा असलम गर्देन साहब, ये बताएं किस किस्म के केसेस आप लेते हैं? मैं हर किस्म के केस ले लेना। ए जेडे केस हॉस्पिटल च वापस हो जाते ने, हाँ। मैं भी ले लेना। ला हौला वला हॉस्पिटल के केस, आप डॉक्टर हैं? देखो केस होता है, हद हो गई है। और अगर कभी आपको केस ना मिले तो फिर मैं केस बैठ जाना। अच्छा सुमेरा, आपको ये लग रहे हैं कहीं से वकील? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी आप एंकर नहीं लग रही, प्लीज। हाँ। इस तरह मत करें। अच्छा मैं बैरिस्टर हूँ। अच्छा। और असलम गर्दिन का नाम पूरा मुआशरे में बजता है बकायदा। हाँ, मैंने कई दफा बजते देखा है इनका नाम। हाँ जी। यानी जाहिर बात है, और बड़ा मतलब बड़े तरीके से बजता है इनका नाम। गर्दिन तो मैं कभी भी अपने चैम्बर में बगैर जो होता है स्टडी किए मैं निकलता नहीं। अच्छा। मैं प्रेक्सेट किए बगैर कभी नहीं निकला वहां से। अच्छा। 3 घंटे प्रेक्सेट करता हूँ। प्रेक्सिट। वेरी गुड। आप जो प्रेस किट करते हैं, हाँ जी, वो कैसे करते हैं? मैं ऐसे भी करता हूँ। हाँ। मैं ऐसे भी करता हूँ। मैं ऐसे भी करता हूँ। वाह। यानी जाहिर बात है, उन्होंने खुद ही बता दिया एक बैरिस्टर जब तक नहीं, मेरा मतलब है कुछ बातें खुल के भी होती हैं, केस के लिए आवाज भी लगाना पड़ती है। सही जी, जान वालिया, ये कहना पड़ता है। ओके। कि एक बंदा चला गया है, आ नहीं रहा, मैं उसके पीछे हूँ। ठीक है, तो मुझे आवाज लगानी पड़ेगी। आप असलम गर्दिन साहब, आप हमारा सरमाया हैं। शुक्रिया। और हम इस सरमाए को जल्द से जल्द जाया करना चाहते हैं, क्योंकि सरमाया हाथ की मैल होता है ना, इस तरह से। एंकर नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, आप समझने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजें। सुमेरा, ये बताएं कि आपने पॉलिटिकल शोज आप करती हैं, इतना आपको अरसा हो गया, और एक बड़ा माहौल खतरनाक होता है ना। आपने जो बात कर रहा होगा, आपने उसकी मुखालफत में बात करनी है, बैलेंस भी करना है। तो लोग कभी कोई शिकवा होता है लोगों को कि आपने उनको ज्यादा टाइम दे दिया या उसको बहुत दफा सबसे बड़ा इशू यही होता है, स्पेशली जब दो एनालिस्ट बैठे हों और वो एक ही लेवल के हों, और दो पॉलिटिशियंस बैठे हों डिफरेंट पार्टी से और वो भी एक ही लेवल के हों, तो वो फिर जाते जाते शिकवा करते हैं, या फिर ड्यूरिंग ब्रेक भी शिकवा करते हैं कि आज आपने बहुत ज्यादा टाइम उनको दिया है। और मजे की बात ये है कि जिनको ज्यादा टाइम दिया होता है, जिस पर्सनालिटी को, वो भी जाते जाते शिकवा कर जाते हैं कि आपने आज हमें कम टाइम दिया है। ये तो है। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में खुद भी इन्वॉल्व रही हैं? जी बिल्कुल। ये जो प्रीवियस इलेक्शन हुए थे, बलदियाती इलेक्शन, इसमें मैंने कॉन्टेस्ट किया था। अच्छा। क्योंकि मैं बेसिकली विहाड़ी से हूँ, साउथ पंजाब में जो छोटा सा एक शहर है, बड़ा खूबसूरत सा, तो मेरा ताल्लुक वहां से है। मैंने आप मेरे मुल्तान के करीब हैं। जी बिल्कुल, मैं ज्यादा करीब हूं।
हाँ, आप फिलहाल करीब हैं, लेकिन आप नहीं नहीं, देखो अरब वाला बुरा व्याड़ी नाल नाल नहीं, जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अरब वाला बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीती होते। आप अभी शाहकोट कह रहे थे। मेरा मतलब है एक मेरा चैम्बर उत्थे भी सी। अच्छा ये बताएं सुमेरा, आप ये गुलकारी का कहाँ से आपको आ गया आइडिया? मैंने कभी आपको वैसे ये इस तरह किसी कंसर्ट वगैरह में तो नहीं सुना, नहीं, लेकिन आप जब भी यहाँ ऑफिस भी आती हैं तो आप गुनगुना रही होती हैं। प्रोफेशनली तो अडॉप्ट नहीं किया। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मुल्तान की आप बात करें तो ज़करिया यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया वहां पर। ज़करिया यूनिवर्सिटी से मास्टर किया इन्होंने? हाँ। उसका नाम? ओहो, मुझे बताएं आप। टीचर वाला मास्टर नहीं कह रही, वो मास्टर एमए किया उन्होंने। आपने एलएलबी किया ना? हाँ। काश आपने मैट्रिक भी किया होता। शुक्र है नुखैस साहब, मैंने मास्टर्स नहीं कह दिया। हाँ। तो फिर तो और हाँ। नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे गांव में ना जी, हाँ। हमारे गांव में इस तरह करके चाचा बरकत था, हाँ। उसकी बेटी पढ़ने गई थी, ठीक है, इस तरह शहर में, उसने मास्टर करके आ गई थी वो। ठीक है। नहीं, इन्होंने मास्टर नहीं किया, वो वाला मास्टर। अच्छा अच्छा सुमेरा, आप जब ये गुलकारी का शौक जी जी एक डेवलप हुआ, बिल्कुल दो अलग फील्ड्स हैं, इतनी संजीदा पॉलिटिक्स के ऊपर गुफ्तगू करनी, नजर रखनी, पॉलिटिशियन से बहस करनी, दूसरी तरफ इतना सॉफ्ट किस्म का काम कि आप गुलकारी की शौकीन। बस बचपन से ये टैलेंट तो बचपन से था, सिंगिंग वाला। नातों के कंपटीशन जो होते थे उसमें पार्टिसिपेट करना, मिली नगमे गाने, खुद भी घर में गुनगुनाते रहना, तो ये बचपन से था। यही गिरदिन की निशानी है। पक्के गिरदिन। ये तो फिर इसका मतलब है सारे लोग गिरदिन। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। अच्छा सुमेरा, थोड़ा सा हमें भी दिखाइए जरा आवाज का जादू। बल्कि मैं फरमाइश करूं, मैंने आपको जो गुनगुनाते हुए देखा, रेशमा साहब लंबी जुदाई, लंबी जुदाई।
माशाल्लाह। जी आप सुमेरा, आपको मैं सच्ची बात बताऊं, आपको बाकायदा गुलकारी की तरफ आना चाहिए। कहता आप मेरे चैम्बर में आए। वो आपकी शागिर्द बनने के लिए उन्होंने कह रहा मैं वो आपसे, मुझे पूरा यकीन है आपसे बहुत अच्छा वो गाती है। अच्छा मैं क्लास लेता हूँ, हाँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्या करते हैं? प्रेस कट। प्रेस कट। हाँ जी Good. तो वहाँ इनको भी मैं प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है। ठीक है ना, ताकि गर्दन का नाम हो। आप कभी ना अदालत में जाके जो अदालती प्रैक्टिस है वो भी किया करें। ठीक है वो भी होती है, वो भी होती है। वहां मैं तो जाता फिर हूं। हमें सुनाए कोई ऐसे केस का अहवाल जो आपने जीता हो, जो नामुमकिन केस था। ओए होए होए होए। एक केस मेरे को आया, खतरनाक केस, ठीक है जी, कतल का केस। वाह। एक मुंडे ने 4 कतल किए ने। 4 है जी। उनका प्यो रोंदा है मेरे चैम्बर च आया, उनके हाथ च अद्धा बर्गर और अद्धी बोतल सी। उन्हें क्या गर्दन ए बर्गर खा नाल बोतल पी ते मेरी कहानी सुन। अच्छा। मैं बर्गर खाना शुरू किया है, नाल बोतल दे घुट लाए ने, उन्हें कहानी सुनानी शुरू की है। उन्हें कहा मेरे पुत्र ने 4 कतल किए ने, ओनू फांसी हो जानी, ओनू बचा ले किसी तरीके, मेरा पुत्र बचना चाहिए, ओ फाय ना लगे, भावे उम्र कैद हो जावे, जो कहेगा मैं कर दियांगा। बाप की तो ख्वाहिश होती है ना कि फांसी की बजाय उम्र कैद हो जाए, बच्चा बच हाँ जाएगा। जी, उन्हें कहा मेरा पुत्र बचना चाहिए किसी तरीके भी। मैं उन्हें पूछा की दोगे मैनू, उन्हें कहा जापानी हारमोनियम देंगे। हारमोनियम? हाँ जी, जापानी हारमोनियम की कंगी जी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ है, हाँ। एक एक सुर अपनी आवाज दस रहा ਹੁੰਦਾ है। ओहो, केस की बात आप सुना रहे थे। मैं उधर ही आ रहा मैं उन्होंने क्या इस गल ते पक्के रहना, जापानी हारमोनियम कंगी वाला डबल पखा, ठीक है, ए मैं तुहाडे कोल लेना जी। लो हुण मैं जा रहा अदालत, मैं जनाब फाइल चुकी है, मैं अदालत चला गया। ठीक है। ओ बहस हुई 8 घंटे। 8 घंटे दलाइल दिए? 8 घंटे जनाब बहस हुई, दू बदू गल्लां हो रही ने। लो जी मैं अदालत की दलील ते दलील दे रहा, और मेरे दलील ते दलील की जा रहे हैं, और मैं हटिया नहीं। अच्छा। मैं कह नहीं, मैं केस जित के जाना है, ठीक है ना जी। 8 घंटे बाद बाहर निकले मां, मैं मुंडे दे प्यो नूं बुलाया, मैं कहा मुबारक होवे तुहानूं। वाह, मुबारक होवे, जीत गए। तुहाडा मुंडा जेड़ा है उम्र कैद हो गया है। वाह 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 वाह। यानी आपने फांसी की बजाय उसको अपने दलील से हाँ। अदालत को कायल कर लिया कि इसको सिर्फ उम्र कैद होनी चाहिए। मुंडे दा प्यो कहना पर 8 घंटे क्यों लगे बहस ते? हाँ। 8 घंटे इसलिए लगे ने कि अदालत वाले उन्हें बरी कर रहे सन, तो मैं कह नहीं, मेरी कमिटमेंट है कि उम्र कैद कराना है। मैं उम्र कैद करा के हटिया वहां। मतलब सुमेरा देख रही हैं आप, क्या बात है। एवं नहीं ना, गिरधिन मेरा साहब। माशरे च गिरधिन, हाँ। जिथे जाके पूछ लो तुम दस देंगे, बैरिस्टर असलम गिरधिन। वाह। ठीक है जी? मैं आपको अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी मुसरत हो रही है आपसे बात करके। शुक्रिया। ये देखे ना, वादे के पक्के हैं, उन्होंने कहा बरी नहीं करवाना मैं क्योंकि तो- कमिटमेंट है उनकी। Commitment। कमिटमेंट के पक्के हैं। जी, तो इनसे कमिटमेंट क्यों नहीं आपकी पूरी हो रही? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, हाँ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਕਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਘਰੇਲੂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਹਾਂ, हाँ। ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? 3 जी? ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ और हाँ। बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। क्यों की जी? लोड़ है? ये फिर झूठ बोल रहा है। इसने शर्त रखी हुई है मुझसे कि उससे खुला लेने के बाद मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें खुला दिलवाऊंगा। देखो जी, ਇਹਨੇ ਖੁਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? मैं तो खिदमत खलक करना चाहना वा। ये कौन सी खिदमत खल कर रहा है? 3 शादियां इसने की हुई है और तीनों बीवियों ने इससे खुला ली है। ये सच है? बिल्कुल सच है। मैं तुहानू की दसा, 3 बीवियां आपसे खुला ले चुकी हैं। असल चैंकर भाई मैंने सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। ठीक है, झूठी मिली? नहीं झूठी भी नहीं। सही। मैं आपको मेरा ख्याल है झूठी मोहब्बत मिली होगी। झूठी मोहब्बत और वफा दी तलाश में बहुत व्यस्त होया वां। किथे नहीं मैं गया, हाँ। किथे किथे जाके मैं नहीं दुआवां कीतियां ठीक है। कि मैनू सच्ची मोहब्बत मिल जाए। और आपने जो शादियां की वो कहाँ कहाँ की? देखें, पहली शादी जो थी मेरी, एक औरत घर में काम करने के लिए आई। कौन सा काम? ये सफाई पुछाई का। अच्छा। बड़ी खूबसूरत लड़की थी। ठीक है। एडी एडी बादाम दी गिरी वर्गी उंदी अख, कड़ी कलम वर्गा नक, हाँ। हैं हिरना वर्गी टोर, उंदे हाथे झाड़ू वेख्या, हाँ। मेरी आंखां च अथरू आ गए। मैं अपनी मां नूं कहा, अम्मी जी मैं वो लेनी है। वो सफाई वाली आपको पसंद आ गई? हाँ जी। ठीक है। देखो आपको भी सफाई वाली पसंद आई और उसे भी देखे ना, उसे भी देखे आप पसंद आ गए जी। मतलब दोनों तरफ बराबर का मैच हो गया। बैंक खत्म बस जनाब। ऐसे गल साडा रिश्ता होया। ठीक है। ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ हाँ। ਹੋਇਆ, हाँ। ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਗਈ। ओहो,
अच्छा मैं घरों निकलिया चैंबर ते चला गया, हाँ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੈਨ ਲਾਇਆ हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਂਬਰ कौन से चैम्बर को ਚੈਂਬਰ जैन? लीक सी ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ला ਜਿਹੜੇ हौला वला, आप मैकेनिक है? मैकेनिक। चैम्बर से मुराद वो जो वकीलों वाला चैम्बर ਯਾਰ होता है। ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਗੋਂ ਉਚਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ठीक है ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ, हाँ ਬੇਟੇ ਗੁਰਦੀਨ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਗਈ ਕਰਦਾ। हाँ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ओहो ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ 2 ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ओहो ਔਰ 8 ਜੋੜੇ ਡੈਮੇਜ ਸਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੁ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਫ ਟਫ ਹੈ ਜੀ, वो भी गायब ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਕੁਝ मसलन ਮਸਲਨ 2 ਗਲਾਸ 3 ਪਲੇਟਾਂ 1 परात हाँ और एक पुरानी कुनाली थी, कुनाली मिट्टी दी, वो भी गायब। वो मेरे नाना जी ने लिया के दी थी मेरी माँ ने। ओए होए इतनी चीजें वो आपके घर से ले गई तो हाँ। पीछे तो फिर कुछ भी ना बचा, कुछ भी ना बचा। बिल्कुल घर खाली हो गया होगा। ये मेरी पहली शादी की कहानी है। अच्छा दूसरी कैसे हुई? उसके बाद मैंने फिर अपना हौसला बढ़ाया और खिदमत खल्क के तहत ही आपने मैं दूसरी बिल्कुल मैं आगे बढ़ा। मैं जनाब घरों निकल रहा था ना जदों हाँ। तो नुक्कर ते एक फकीरनी बुरका पा खलोती हुंदी सी। शादी। अच्छा मैं देखा वो फकीरनी दा नकाब उतरिया होया सी। अच्छा ओए होए की चंद दा टोटा सी। और मैं क्या इतनी सोहनी कुड़ी इत्थे मंग रही है, पैंट हैंडलिंग कर रही है, इत्थे क्या जुर्म है क्या, क्या कर रही है? पैंट हैंडलिंग। गुड देखो मैं एक वकील हां, मैंने पता है इस गल दा, जाहिर मंगना जुर्म है। सही अपनी खुशी नाल को दे दे तो वखरी गल है, ठीक है ना जी। और मैं रोजाना उनकी खिदमत करता थी, मगर उस दिन मैं रुक गया। जब आपने उसका चेहरा मैंने देखा। चेहरा देखा, मैं उसे फिर क्या है हाँ देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे सजा देती है हल्की सी आहट तेरी। तेरे बिना ये जान बेरंग सारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। अच्छा आपने उस फकीरनी से शादी कर ली। शादी होगी ना, तूतियां के बाजे शहनाइयां वजियां ने हनीमून मनान असि मरी चले गए हैं। अच्छा मरी गए हैं जेठ हाड़ दे दिन और बर्फ पई हुई। जी गर्मियों में? हाँ जी तो गर्मियों में तो बर्फ नहीं होती मरी में। हाँ जी बर्फ असि पिंडी तो लेके गया 250 दी बर्फ ले ली असि। अच्छा जाती खरीद के? हाँ जी थोड़ा ये पहाड़ ते खिलार के ठीक। तो फोटो शोटो बनवा ली हैं। ठीक है जी खुशी खुशी घर आए हैं, मगर उनकी आदत नहीं बदली जनाब। उन्हें घर आने मेरी मां मंगन ते लाज था, मेरी छोटी भैन मंगन लग पई, मेरा प्यो मंगन लग पिया। अच्छा वो उसने सबको भिखारी बना दिया? बेकारी बना दिया जनाब। घर मंग पाई थी यहो जी, अच्छा सारे वो आप चौधरी बन गई, अच्छा वो सारे मंग के लियान, वो सारे का हिसाब करने लग पई। मैं क्या एक ही मंग रही है तू, कहनी मेरे ने ज्यादा गल ना करी। उन्हें मेरे को तलाक मांग ली। ठीक किया हैं आपने, जो मतलब उस पे सब डाल दिया तो और उसने मेरी ठीक किया। मां ने मंगा रही, मेरी बहन ने मंगा ओके रही, ओके ये मेरे भी प्यो गुजार ने मंगा दें, रही। ये भी गुजार दें। खत्म होगी शादी दूसरी भी। तीसरी शादी ओए होए हर जुमेरात में गड़वी वाली सड़का लांदी सी। ठीक है ओ बूहे के गड़वी बजानी सी, दिल मांगनिया गड़वी बजा के चनावे इनकार ना करी। वाह बस मैं एक दिन घर सा, मैंने कभी गौर नहीं मैं किया सी।
एक दिन मैं कारसा में पूरा सुनिया वो सुरज बड़ी सी अच्छा बड़ी सुरज सी और पूरा गर्दन अपना अपना लग रहा सी। मैं कहा है कि ये तो बेहतरीन है। मैं अपनी मां के देख मां इन्नी सोहनी कुड़ी है सुरज भी है और गर्दन भी है ते की ख्याल है। मां मेरी ने कहा तेरी खुशी पुत्र सिर मथे। वो जनाब ने मेरे मथे सिरे बंद दिते मेरा उन्होंने शादा हो गया जी। और फिर उसने खुला कैसे ली? छोटी जिनी गल तो साड़ी लड़ाई हो गई उन्हें खुला मंग लिया। कहती मैं इतनी अच्छी गड़वी बजानी है और मैं तेरे तो ही तवक्को करनी है तू भी अच्छी गड़वी बजाएगा। और मैंने गड़वी फड़ाई है मैंने खड़काई है उन्हें कहा 2 सम काटे तो बस ऐसे गलती इन्होंने लड़ाई हुई है। अच्छा उन्हें गड़वी चिलावी मारी मेरे खुन्ने थे। हाँ ऐसे 3 टांके लगे ने। ठीक है मैं कहा जा चली जाए इथों कहनी खुला फड़ा तलाक फड़ा। मैं कहा जा अदालत जी गई आराम ना खुला ले आई था एक वकील है सी। अच्छा आपने उनको तो खुला दिला दी तो ये जो बैठी हुई है ये अपने हस्बैंड से खुला लेना चाह रही है इनका भी कोई काम करे। आपके हस्बैंड से बात हो सकती है? जी जी बात करें। मैं आपके हस्बैंड से लाइव शो में बात करना चाहता हूँ। मैंने उसका नंबर आते ही प्रोड्यूसर को दे दिया है। ओके रियाज गिट्ठे का नंबर उसके पास लिखा हुआ है। क्या नाम है उसका? रियाज गिट्ठा। प्रोड्यूसर साहब रियाज गिट्ठे का नंबर जरा मिलाइए। रियाज गिट्ठा साहब हम एक लाइव शो में मौजूद है और आपकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है निशा। ये बताइए ये आपसे खुला लेना चाह रही हैं आप दोनों के दरमियान नाराजगी की वजह क्या है? एंकर साहब मैं अपनी बेगम ਨੂੰ बड़ा ही प्यार करना तमाम ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿੱਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ तमाम ਜ਼ਰੂਰੀਆਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ नहीं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਘਰ ਆ ਜੇ। देखिए अच्छा बहुत शुक्रिया आपका रियाज गिट्ठा साहब बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं निशा। वो तो देखें वो तो मुझे अच्छे खासे शरीफ बंदे लग रहे हैं। ये आपके सामने लग रहे हैं शरीफ कोई नहीं है। इन्होंने कभी आप पे गुस्सा किया? नहीं गुस्सा तो कभी नहीं किया। कभी तशद्दुद किया मारा आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कभी ताने दिए? नहीं। तो इससे अच्छा और शरीफ इंसान क्या होगा? यानी वो आपको देखे कुछ भी नहीं कह रहे अब उनकी इस्तात नहीं है प्यार वो अब भी बात जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि मैं घर बसाना चाहता हूँ। तो आप ऐसे बंदे से तलाक लेना चाह रही हैं? डिमांड की है तो मुझे घर तो चाहिए ना। ये तो हर औरत का हक है। आपका हक है लेकिन उस बेचारे के पास नहीं इतने सोर्सेज। सुमेरा आपने ये कभी मसाइल देखे हैं मियाँ बीवी के दरमियान जब इस किस्म के छोटे छोटे मसाइल की वजह से बात यहाँ तक पहुंच जाए कि खुला लेनी या तलाक देनी पड़ जाए? जी बिल्कुल आजकल नुखैस साहब हमारे मुआशरे में इस तरह की बड़ी मिसालें हैं। ये मेरा ख्याल है ये जो बर्दाश्त का एलिमेंट है ना ये आजकल हमारे मुआशरे में बहुत कम हो गया। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो तो ये मेरा ख्याल है ये एक गाड़ी है हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं तो ये बैलेंस से ही चलती है और बर्दाश्त रखनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। एक पहिया अगर गाड़ी में स्कूटर का हो और एक ट्रक का हो तो उसने कहाँ चलना है लेकिन एक बर्दाश्त ऐसी भी है जो हमसे बिल्कुल नहीं हो रही जी जी। और वो है आपकी आवाज। हम गाना सुनना चाह रहे हैं अब हमसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक गाना हमें अच्छा मैं एक फरमाइश करता हूँ आपसे। मैंने ये गाना भी आपको गुनगुनाते सुना था और खातिन हज़रात ये बड़ी मैं अजीबोगरीब इनसे फरमाइश करने लगा हूँ आप यकीनन एंजॉय करेंगे। टाइटैनिक का गाना वो मैं अगर आपसे फरमाइश करूं उसी टोन में वही जो था तो थोड़ा सा गुनगुना दें। Spaces between us, you have
भाई क्या कहने, सुमेरा माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, और गिरधिन साहब देखे क्या समा बांधा उन्होंने। और टाइटैनिक का आपने सॉन्ग सुन लिया जी, अब अताई टाइनिक का भी सॉन्ग सुनेंगे। किसका? अताई टाइनिक। अच्छा माशाल्लाह आप अताई टैनिक हैं जी। अताई साहब। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के रस्मों रिवाज छोड़ दे, सबसे निराली हो हमारी दास्तां, सबसे निराली हो हमारी दास्तां, प्यार की कहानियों के रुख मोड़ दे, चलो कहीं दूर। तुमसे ही मेरी जिंदगी है मेरी जान, तुम ना बदलना लाख बदले ये जहां, यूं ही हमेशा मुझ पे रहना मेहरबान, तुम ना बदलना लाख बदले ये जहां, तुम ना बदलना लाख बदले ये जहां, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के रस्मों रिवाज तोड़ दे, सबसे निराली हो हमारी दास्तां, प्यार की कहानियों के रुख मोड़ दे। आपकी आवाज अच्छी है जी शुक्रिया। हमने एतराफ किया। सुमेरा अच्छी है जी बहरहाल, बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज। थोड़ी बहुत जैसी भी है लेकिन अच्छी आवाज है। अच्छा, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, जी जी। बैरिस्टर असलम गढ़धिन साहब हाँ जी जी हमारे स्टूडियो में, जी जी। एक आप जैसे ही एक हमारे दोस्त हैं, वो भी बैरिस्टर हैं हैं? और वो बस आ रहे हैं, आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे नहीं उनके नहीं साथ। प्लीज देखे प्रोग्राम को रोके, क्या जिवें बात? एक म्यान च दो तलवारां नहीं रह सकदियां, एक स्टूडियो च दो वकील नहीं आ सकते, प्लीज। ये क्या बात है? देखो नहीं कुछ नहीं करे। अच्छा चले, प्रोग्राम में नहीं उनको बुलाते, लेकिन वो तशरीफ फरमा है बाहर, तो प्रोग्राम के बाद हम आपकी उनसे मुलाकात कर। और जनाब देखो जिथे भी ने उन्हें की लोड़ है थे में मेरे को हर मसला पूछ सकते हो, मेरा नहीं ये वो केस तो डिस्कस आपसे करो। आपसे मुलाकात करवानी है। क्यों मेरे नाल आप दोनों, आप भी बैरिस्टर हैं, वो भी बैरिस्टर है, बैठ के गपशप लगाएं। ठीक है, वो किसी का होएगा किसी जगह का बैरिस्टर, और मैं किसी का भी नहीं बैरिस्टर। मैं कौन बैरिस्टर? आप बैरिस्टर आप नहीं है बैरिस्टर। मेरा मैं बैरिस्टर आप अगर सच बता दें ओहो तो बात खत्म हो सकती है, अदरवाइज वो बैरिस्टर साहब है। अब मुझे तो, मैं देखे सुमेरा में कह रहा था ना, जी बिल्कुल। ये गढ़धिन हूं मैं, ये हूं, असली वकीलों को भी आप बदनाम कर रहे नहीं हैं। नहीं अल्लाह खैर आप करे। वकील असली नहीं नहीं मौला उनको खुश रखे, नहीं, जो असली अदालतां दी वकील खैर, देखे ना, वकीलां दी खैर, जैसे लोग जो जजां हैं दी वो तरक्कियां होण। ये देखे ना, जाली वकील बन के और असली वकीलों को भी आप नहीं, लोग बदनाम नहीं, करते हैं, ऐसी महज गल- काला कोट पहन के। देखो मैं किसने आपको इजाजत दी? देखो मेरी मां की बड़ी ख्वाहिश आप थी, कौन है मैं सच? इस तरह दे आप कपड़े कौन पाऊं। है? मैं वाकई गढ़दीना जी, एक मैं टाउट हैगा वां जी। डाउट है ना, मैं तो ये वैसे- जाली गवाहियां और इधर उधर लोगों को फांसना सुन रही है। कानून देखा मैंने कहा था आपको, मुझे 3 साल से इस पर डाउट था। ये वकील का नाटक करके मुझसे पैसे खा रहा था, आपको शर्म नहीं आती है? इसीलिए अब तक मेरा मसला नहीं हल हुआ। आप काले कोट को भी बदनाम कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं, अल्लाह खैर- आपकी जरूरत कैसे हुई आप काला कोट पहन के नहीं बैठे? नहीं ऐसी गल नहीं, मैं वो सारे झूठे केस हमें सुना रहे हैं। साफ सुथरा कोर्ट पर लेके आया। आप वाह। बैरिस्टर नहीं है, आप वकील भी नहीं है, इसको तो अंदर करवा देना आप चाहिए। सादा वकील भी नहीं है, आप खुद को बैरिस्टर कह रहे हैं। देख मेरे जेड़े मर्जी अंदर करा दे, तेरे पैसे आप वापस पढ़े हुए ले हैं, जाऊंगा। पढ़े हुए तो नहीं है ना आप? मैं क्यों पढ़ना थी? हाँ तो बस मेरा सुन मेरा ले। की काम है, मैं पढ़े ही नहीं, आप- हालात ही नहीं थे, गरीब लोग जनाब। नहीं, अब आप हमदर्दी के वोट ना लें। नहीं, ऐसी आपने गल नहीं। जुर्म किया है, नहीं। आपने बदयांती की है, आपने बिल्कुल। धोखाधड़ी के मुर्तकिब हुए इतना हैं। कि मुकद्दस पेशा है और मैं जनाब मैं इज्जत करना नहीं, वकालत एक मुकद्दस पेशा है, आप जैसे लोगों को कैसे मेरी इजाजत मां दी का जा सकती है केस वो कोट वकीलां पहन के लड़े बैठ थे जाए और वकील? जिताया जनाब तन्नू। पता नहीं किन किन लोगों को इसने पैसे लेके खाए होंगे। नहीं नहीं मैं अब यही हो सकता है, और आप फिर ऑन उनको स्क्रीन भाई- माफी मांगे उन लोगों से अच्छा जिनको आपने वकील बन के लूटा है, क्योंकि आप असली वकील नहीं है। जी मैं इतराफ कर रहा, मैं जनाब मैं एक टाउट हूं, मैं हाँ, एवं बस चूंकि मेरी आपके मां दा टाउट केस- में भी डाउट है। मेरी मां की ख्वाहिश थी मैं ये कपड़े पा के फिरा, हाँ, तो मैं अपनी मां की तो याद पढ़ना लिखना था ना, माँ की ख्वाहिश पे नहीं वकील बना जाता। और जनाब कर दे हालात नहीं सही थे, मेरे वालिद साहब कड़ियां कर चले देती, चले सुमेरा, इनको रोगन दा काम कर देती, क्या गरीब सलूक लोग- किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए?
नहीं, सिफारिश कर दो जिस जनाब। तरह से ये अपना दर्द सुना रहे हैं, मेरा ख्याल है इनको छोड़ दिया जाए और इनको एक वार्निंग दे दी जाए। ओके ओके ओके। दर्द रुकता नहीं एक पल भी जनाब। हाँ, आपको हम वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि आप एक बहरहाल वकील तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक मासूम इंसान अल्लाह जरूर तो है, खुश ठीक है? रखे, मौला तुम सलाम रखे, जो दे सकते हो दे दो प्लीज। मैं आपको बताता हूं, बहुत कुछ आपको दे के भेजेंगे। और इससे पहले कि हम अपने एंडिंग की तरफ जी, जाएं, जी। सुमेरा, मैं आज की किताब का तारुफ कराना चाहूंगा। खातिन हज़रात, हमारे पास आज की किताब आप देख रहे होंगे टाइटल उसका स्क्रीन पे। किताब का नाम है मौलाना गुलजार अहमद मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह, जिंदगानी और जेल कहानी। ये डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब ने इसको तरतीब दिया है। और ये जो मौलाना गुलजार अहमद मज़ाहिरी साहब हैं, ये हुसैन अहमद पराचा साहब के वालिद ग्रामी थे। बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत सी उनकी खिदमात हैं इस्लाम के लिए, बहुत अच्छे ख़तीब, बहुत अच्छे उस्ताद, और ख़ुद इनके बहुत अच्छे वालिद। बतौर वालिद उनकी क्या हैसियत थी, क्या किरदार उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत में अदा किया। हुसैन अहमद पराचा साहब ने उनकी डायरी और उनके दीगर जो मकतूबात थे उनको इकट्ठा करके और एक किताबी शक्ल दी है। और इस किताब के हवाले से जो मुझे सबसे मोतबर राय लगी वो मुजीबुर रहमान शामी साहब की थी। मैं उस राय को दोहरा देता हूँ, और यही अल्फाज और यही नुक्ता नज़र इस किताब के बारे में मेरा भी है। मुजीबुर रहमान शामी साहब लिखते हैं, ये उस बच्चे की कहानी है जो भेरा के एक मुतमव्वल ताजिर घराने में पैदा हुआ, लेकिन दौलत के हसूल को अपना मकसद हयात ना बनाया। ये उस कारी की कहानी है जो बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में कुरान सुनता और सुनाता था। सुनने वाले उस पर सर धुनते थे, लेकिन देखते ही देखते सैयद मौदूदी के रंग में कुरान को समझने और समझाने लग गया। ये उस खतीब की कहानी है जो अहले इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगा। मनसब से हाथ धोना पड़ा, जिंदान के दरवाजे खुल गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये उस आलिम दीन की कहानी है जो मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक और फ़िक़ही मुकातबे फ़िक्र के दरमियान पुल बन गया था। ये उस मौलवी की कहानी है जो तलबा को जदीद और कदीम अलूम से आरास्ता करने, मिस्टर और मौलवी के दरमियान फासला मिटाने की सही करता रहा। ये उस कैदी की कहानी है जिसने जेल के शबो रोज़ हंसते मुस्कुराते गुजार दिए और उस खलवत में भी जलवत का समा बांधे रखा। ये उस बाप की कहानी है जिसने अपने बच्चों के लिए अपने आप को मिसाल बनाया। डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा और डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने जिसके साए में परवरिश पाई, अब यही गुलो गुलजार उसकी रुदात सुना रहे हैं। तो खातिन हज़रात, ये किताब पढ़ने वाली है, इंतहाई इसमें आपको मुख्तलिफ वैराइटीज़ मिलेंगी, आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो ये एक बहुत बड़े शख्स की कहानी है जो उसी शख्स के बेटे की ज़ुबानी आपको सुनने को मिलेगी। अपनी लाइब्रेरी में, अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने ज़ाती जो आपके कुतुब खाना है उसमें इस किताब को ज़रूर मंगवाइए, ज़रूर पढ़िए इस किताब को। इस किताब को शाया किया है कलम फाउंडेशन इंटरनेशनल ने। यसरब कॉलोनी, बैंक स्टॉप, वाल्टन रोड, लाहौर, कैंट से ये किताब दस्तयाब है। और खातिन हज़रात, इसके साथ ही नौखेजियाँ का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले इतवार को रात 10 बजे इसी तरह हंसते मुस्कुराते आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते हम गढ़धिन साहब और सुमेरा मिर्जा आपसे एक डुएट ना सुन लें, दोनों मिलके एक गाना सुना दें, क्या ख्याल है? अब आप उसूलिये में, अब आप वकील नहीं हैं, ये ज़हन में रहे, अब आप एक गढ़धिन हैं और ये भी एक ज़ेर तमीर गढ़धिन है। तो सुनाइए हम एक गाना। तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्र रे, ओ मेरे मितवा, मेरे गीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। न जानू तेरा देश न जानू, नाम न जानू तेरा देश न जानू, कैसे
कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं, तोड़ के आजा छोड़ के आजा दुनिया की हर रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, प्यासी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन पे दरिया, आंगन बदरिया, छोड़ के आजा तोड़ के आजा दुनिया की हर रीत रे, आजा तुझ